लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर। बीजेपी ने जेजेपी को किया गठबंधन से बाहर। नायब सिंह सैनी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। निर्दलीय 6 विधायकों के समर्थन से बनी सरकार। राज्य की सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश भर में सियासी उथल पुथल जारी है। जहां विपक्षी पार्टियों के नेताओं का दल बदलने का दौर जारी है, वहीं हरियाणा में भी बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की गई, जिसमें नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बता दें कि 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में जेजेपी के साथ सरकार बनाई थी। उस समय भाजपा को 90 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीट मिली थी। दुष्यंत चौटाला सहित जेजेपी के 10 विधायक बने थे। इसके साथ ही 6 निर्दलीय विधायक भी बने थे। राज्य सरकार में स्थायी सरकार देने की मंशा के चलते भाजपा ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में गठबंधन होने के नाते जेजेपी ने बीजेपी से 2 सीटें की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जबकि बीजेपी राज्य की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। ऐसे में जेजेपी के पास राज्य सरकार में तीनों मंत्रियों दुष्यंत चौटाला, देवेंद्र बबली और अनूप धानक के इस्तीफा देने का विकल्प था, लेकिन जेजेपी ने ऐसा नहीं किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जेजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक रूप से निर्णय लेकर पूरी सरकार से इस्तीफा देने का फैसला लिया। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाई गई। इस बीच नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का नया मुख्यमंत्री चुने जाने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सभी विधायकों और निर्दलीय विधायकों का आभार जताया। बता दें कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद है। वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायब 24,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी और कुरुक्षेत्र से टिकट देकर चौंका दिया था। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खरे उतरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब को 6,88,629 वोट मिले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं है। वहीं पिछले चुनाव में हरियाणा में जाटों का वोट बीजेपी को नहीं मिला, इसलिए बीजेपी गैर जाट वोट के लिए काम करती नजर आ रही है, क्योंकि जब जाट वोट बटेगा तभी हरियाणा में बीजेपी को भी फायदा मिलेगा। बता दें कि जाटों का वोट कांग्रेस के साथ है, कुछ वोट इनेलो को चले जाते हैं। ऐसे जाट वोट बैंक का एक और दावेदार मैदान में होगा तो जाट वोटों का ध्रुवीकरण और तेजी से होगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।